संगीत शब्दकोश चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट्स भी ज़रूर करें। साथ ही इसी तरीके की अगली नोटिफिकेशन वीडियो हासिल करने के लिए आप बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा सकते हैं। पेश है अब्दुल हलीम जाफ़र खां साहब का जीवन परिचय और उनका योगदान। महान सितार वादकों की पंक्ति में अपना स्थान बनाने वाले समूची दुनिया में प्रसिद्ध उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खां को संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर नाम से पुकारा जाता है। परंपरा और नवाचार के संगम से आपको यद्यपि पैतृक परंपरा से ही संगीत सिद्धि प्राप्त थी, परंतु फिर भी आपने अपने सतत प्रयास से अपनी कला साधना को उच्च स्थान प्रदान किया। 18 फरवरी 1929 ईस्वी एक मत के अनुसार 1927 ईस्वी को इंदौर के निकट जावरा नामक ग्राम में जन्मे अब्दुल हलीम ने अपने सांगीतिक जीवन की शुरुआत गायन से की। वह केवल 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही आपको आकाशवाणी पर गज़ल प्रसारित करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके पिता का नाम जाफ़र खां था, जो एक सितार वादक थे। अपने पिता से ही आपने सितार वादन की शिक्षा प्रारंभ की। बाद में प्रख्यात संगीतकार बाबू खां बीनकार को सुनकर सितार के प्रति आकर्षण तीव्र हुआ और उनसे शिक्षा लेनी आरंभ की। दुर्भाग्य से 2 वर्ष के भीतर ही उस्ताद बाबू खां का देहावसान हो गया। बाद में आप उस्ताद महबूब खां से सितार सीखने लगे। महबूब खां ने आपको शिक्षा देने में बड़ी उदारता बरती और हलीम जाफ़र ने लगन एवं परिश्रम के साथ शिक्षा ली तथा उसकी साधना की। दिन भर बस आप रियाज यानी अभ्यास करते रहते, किंतु पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक समस्या सामने आ खड़ी हुई। फलस्वरूप आप मुंबई चले गए और पैसों के लिए आपको फिल्म संगीत जगत अपनाना पड़ा। एशियाटिक पिक्चर्स के वृंद वादन यानी ऑर्केस्ट्रा विभाग में आपको नौकरी मिल गई, जिसमें आप सितार और जल तरंग बजाते थे। फिल्म जगत में आपको काफ़ी सफलता मिली। आपको अनारकली, शबाब, महात्मा विदुर आदि चलचित्रों की पृष्ठभूमि में सितार बजाने का अवसर मिला, जिसे आपने बहुत अच्छे से निभाया। आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद आप चलचित्र के उन्हीं गीतों और पृष्ठभूमि में वादन करते थे जिनमें रुचि के अनुसार वादन करने की छूट रहती। इंदौर में एक और अब्दुल हलीम की सितार शिक्षा चलती रही और दूसरी ओर स्कूली शिक्षा और साधना के फलस्वरूप आप किशोरावस्था में ही खूब तैयार बजाने लगे थे। धीरे धीरे आप लोकप्रिय सितार वादक हो गए और आपके कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों, संगीत गोष्ठियों और संगीत सम्मेलनों में होने लगे। आकाशवाणी के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में आप कई बार अपना सितार वादन प्रस्तुत किए हैं। विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में भी उल्लेखनीय रूप से आप भाग लेते थे। सितार के प्रचार प्रसार के लिए सन 1978 में हलीम अकादमी आप सितार की आपने स्थापना की। हलीम साहब का चमत्कारिक सितार वादन संगीत से अनभिज्ञ श्रोताओं को भी रसमग्न कर देता था। आपने मसीद खानी और रजा खानी गत से अलग एक नवीन गत शैली का आविष्कार एवं प्रचार किया, जिसे जाफ़र खानी बाज कहते हैं। आपने इस जाफ़र खानी बाज में बाएं हाथ के काम को अधिक एवं दाहिने हाथ के मिजराब का प्रयोग कम किया। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र ने कुछ नवीन रागों का भी आविष्कार किया है। आपके द्वारा निर्मित रागों के नाम इस प्रकार हैं: चक्रधुन, कल्पना, फुलबन, मध्यमी आदि। इसके अतिरिक्त आपने दक्षिण भारतीय संगीत के कुछ रागों का प्रयोग करके श्रोताओं का मन मोहते हुए उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। सितार साधना में आप अलंकार पर बहुत बल देते थे। आपका कथन है कि कुछ विशेष अलंकारों को यदि विद्यार्थी आत्मसात कर ले तो उन्हें अन्य अलंकारों के पीछे समय गंवाना न पड़े और हाथ में तैयारी आ जाए। आपके सितार वादन में कण, खटका, मुर्की आदि का बहुत प्रयोग दिखाई पड़ता है। मिजराब का प्रयोग भी अन्य सितार वादकों से भिन्न है। स्वर और लय पर आपका विशेष नियंत्रण था। जिस पर द्रुत गति में झाला बजाते थे
उसी में पूरी बंदिश भी बजाते थे। यानी जिस द्रुत गति में आप झाला बजाते थे उसी में पूरी बंदिश भी बजाते थे। आपको तबले के साथ लड़ंत भिड़ंत में कोई हिचक नहीं थी, किंतु यह क्रिया आपको विशेष पसंद नहीं थी। आपके वादन में आपकी कठोर साधना स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। वादन क्रिया में कहीं कहीं बीन और सरोद अंग का आभास मिलता है। सन 1970 ईस्वी में भारत सरकार की ओर से आपको पद्मश्री एवं सन 2006 में पद्म भूषण के अलंकरण से विभूषित किया गया। इसके अलावा सन 1987 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक मान सम्मान आपको प्राप्त हुए। 4 जनवरी 2017 ईस्वी को मुंबई में आपका निधन हुआ। तो यह है अब्दुल हलीम जाफ़र खां साहब के जीवन परिचय और उनका योगदान। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा और हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। साथ ही बेल आइकॉन भी आप दबा देंगे जिससे अगला नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।